जनाब हजरत अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब। मगर जब फजाइल की बात सुनी जाती है ना तो वो चुप होकर नहीं सुनी जाती। बड़ी नायत हजरत अब्बास अलमदार को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है इसका बयान बहुत मुश्किल है, मगर इतना कहता हुआ आगे बढ़ूं कि जो वो खानदान कमरों का खानदान हो, जहां हर फर्द चांद नजर आ रहा हो, चांदों में चांद को अब्बास कहते हैं। कमरे बनी हाशिम का चांद, बड़ी अजमत अता की अजीजो हजरत अब्बास को अल्लाह ने बाबुल हवाइज करार दिया है। इमाम हुसैन ने बाबुल हुसैन करार दिया है। हजरत के लक़बों में से एक लक़ब है बाबुल हुसैन। जो हुसैन तक जाना चाहता है उसे अब्बास तक आना होगा। बड़ा मकाम है हजरत अब्बास अलमदार का। क्या ये कम मकाम है कि ज़ैनब उनके बगैर दिन नहीं गुजारती? हुसैन अगर उन्हें न देखे तो हुसैन का दिन मुकम्मल नहीं होता। अब्बास है ना, अब्बास कहाँ है? अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला अब्बास का मकाम बड़ा अजीम है और अल्लाह किसी को अजमत अता नहीं करता जब तक कि उसका इम्तहान ना ले। सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना हजरत अब्बास ने किया। क्यों? इसलिए कि 36 साल तक करबला के मुंतजिर रहे और करबला में तलवार चलाने नहीं दी गई, तो अपने मौला के खिलाफ नहीं हुए बल्कि मुती रहे। जो अपने मौला का मुती रहे, अपने मौला का पाबंद रहे, फिर अल्लाह उसे बाबुल हवाइज बना देता है। मुमकिन है कोई सवाल करे इमाम हुसैन बाबुल हवाइज नहीं है, हजरत अब्बास बाबुल हवाइज है। अब्बास बाबुल हवाइज हुसैन की इताअत की वजह से है। मौला इमाम हुसैन की इताअत में कामिल रहे तो अल्लाह ने उन्हें बाबुल हवाइज बना दिया। और कर रहे हैं मेरे मौला इमाम हुसैन ने मक्के के अंदर 6 महीने क़याम किया है। जब आप मदीना मुनव्वरा से हिजरत की है आपने 28 रजब को, तो 28 रजब को सफर करके सन 60 हिजरी जब आप मक्के पहुंचे हैं तो तकरीबन 6 महीने हजरत ने वहां क़याम किया है। फिर जिलहज में हजरत ने वहां से हिजरत फरमाई है और फिर आप करबला में पहुंचे हैं मुहर्रम में। आप जोड़ लीजिए रजब से लेकर जिलहज तक तकरीबन ये दौरानिया हजरत ने मक्के में क़याम किया है। जब मक्के में इमाम हुसैन को एहसास हुआ कि अब यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन करना चाहते हैं, तो ये मक्का है, ये खाना काबा है, ये जाए अमन है, या महफूज रखा जाता है इंसानों को। इमाम हुसैन ने हुर्मत काबा की वजह से काबे को छोड़ने का इरादा किया। कहां पैदा हुए मौला अली? कहां विलादत हुई मौला अली की? बोलिए बोलिए। खाना काबा में विलादत हुई है ना मौला अली की। और जो जहां पैदा होता है उसका वो ख्याल रखता है ना। आप लैया में पैदा हुए, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो आप लैया का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने अली को काबे में भेजा है, अली और औलाद अली काबे की हिफाजत करते रहेंगे। और वहां पर भी जब भेजा है तो अजीब अंदाज से भेजा है। मेरा मौजू नहीं है, मुझे खौफ हो रहा है कि मैं अपनी असली मौजू से दूर हो जाऊंगा, लेकिन जब खाना काबा से मेरे मौला अली बाहर आए ना तो हजरत अबू तालिब ने हजरत फातिमा बिन्त असद से कहा कुछ बताओ काबे में गुजरी क्या है? तो हजरत फातिमा बिन्त असद ने खुतबा दिया है कि अंदर क्या गुजरा है। बताया कि खाना काबा की शुमाल की दीवार ने अली को सलाम किया, खाना काबा के जुनूब की दीवार ने अली को सलाम किया, खाना काबे की मशरिक और मगरिब की दीवारों ने अली को सलाम किया, और फिर खाना काबा के दरवाजे ने अली को सलाम किया। और खाना काबा का दरवाजा अली को सलाम में ये कह रहा था अस्सलामु अलैका या बाबल्लाहिल मफ्तूह इलल खल्क, ए अल्लाह के दरवाजे अली तुझ पर सलाम, जो हमेशा अल्लाह की मखलूक पर खुला रहेगा। फरमाती है जब मैंने अली को गोद में उठाया तो मुझे आवाज आई और आवाज ये कह रही थी या फातिमा सम्मेह अलीअन फअना अलीउल आला व हादा अली, ए फातिमा इसका नाम अली रखना, मैं अलीउल आला हूं और ये अली है। मुझे ये आवाज आई। खाना काबा से जब बाहर आई हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को गोद में लिया। आगे बढ़ूं तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, जाने लगे, तो इधर से एक पादरी आया, उधर से एक काबुल आबार आया, उधर से एक यहूदी आलिम आया, आके आगे खड़े हो गए, आगे आगे खड़े हो गए। कहने लगे अबू तालिब कहां ले जा रहे हो?
हज़रत अबू तालिब ने फरमाया मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। कहने लगे तुम्हें नहीं पता मक्के का दस्तूर है, जब बच्चा कोई दुनिया में आता है तो ये जांचने के लिए कि ये हलाल रास्ते से आया है या हराम रास्ते से आया है, इसे ये सामने वाले पत्थर पे लिटा दिया जाता है। दस्तूर ये था कि अगर ये जानना चाहें कि बच्चा सही रास्ते से आया है या इनके माँ बाप बद किरदार थे इस वजह से दुनिया में आ गया, तो इस जांचने के लिए, परखने के लिए बच्चे को एक पत्थर पे लिटाया जाता था। एक अजदहा निकल के आता था। अजदहा अगर उसे तकलीफ पहुंचाता था तो लोग कहते थे ये हलाल रास्ते से नहीं आया। अजदहा अगर वापस चला जाता था उसे सूंघ कर तो लोग मुबारकबाद देते थे तुम्हारा बच्चा सही रास्ते से दुनिया में आया है। हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह, हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि ये कसौटी कहां ले जा रहे हो, हजरत अबू तालिब बढ़ गए उस तरफ, पत्थर पे ले जाके अपने बच्चे को लिटा दिया। चंद कदम पीछे आके खड़े हो गए। अजदहा निकल कर आया और जैसे ही वो बाहर आया और उसने मौला कायनात की तरफ रुख किया, लोग एक दूसरे को देखने लगे, मगर जो वो करीब गया और उसने अपना फन फैलाया, मौला अली ने अपना छोटा सा हाथ फिजा में बुलंद करके उसका एक गाल पकड़ा। मौला ने अपना दूसरा हाथ बुलंद किया, उसका दूसरा गाल पकड़ा, दोनों कल्ले पकड़ के, दोनों गाल पकड़ के चीर डाला। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही मेरे मौला अली ने हैया को दर्रा किया तो आवाजें बुलंद होने लगी, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैदरा, 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 हैदरा। ये लफ्ज हैदर पड़ा ही उस वजह से है। मेरे मौला अली का नाम हैदर किस वजह से है? क्योंकि हैया दर्रा। भाई आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार है तो ये रिवायत पूरी कर दूं। जब मेरे मौला अली ने हैया को दर्रा कर दिया, हैदरा हो गए मेरे मौला, तो हजरत अबू तालिब आगे बढ़े, अपने बच्चे के बोसे लेने लगे और एक मर्तबा फिर आगे बढ़े, चल रहे अपने घर की तरफ। फिर वो लोग आगे आके खड़े हो गए, कहां जा रहे हो? हजरत ने फरमाया आपको कोई और बात रह गई है? कहने लगे तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी, तुम्हारे बच्चे ने पैमाना तोड़ दिया, आज के बाद कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए यही कसौटी है। यही कयामत तक तय करवाएगा कि कौन सही रास्ते से आ रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब इस खाने काबा की हिफाजत करनी है औलाद अली को। एक मर्तबा मेरे मौला अली, मेरे मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास इन्हें बताओ कि हम काबा छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हम मक्का छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हजरत अब्बास ने फरमाया मौला कहां जाकर बताऊं, कहां खुतबा दूं? भाई कहां मिंबर लगा हुआ है जाके हजरत अब्बास खुतबा देंगे? जब मक्का फतह हुआ था ना तो हजरत बिलाल को नबी ने फरमाया बिलाल अजान कहो। कहा या रसूल अल्लाह कहां खड़े होकर अजान कहूं? हजरत ने फरमाया खाने काबा की छत पर। तो बिलाल चले गए खाने काबा की छत पर। वहां पहुंचकर उन्हें एक और याद आ गई बात। कहने लगे या रसूल अल्लाह जब मदीने में मैं अजान कहता था तो मैं मक्के की तरफ, खाने काबा की तरफ रुक करके अजान कहता था, अब यहां कहां रुक करूं? नबी ने फरमाया मेरी तरफ रुक करो, मेरी तरफ रुक करके अजान कहो। बिलाल ने खाने काबा की छत पर खड़े होकर नबी की तरफ रुक किया और फिर अजान कही। हजरत अब्बास पूछ रहे मौला कहां जाकर मैं खुतबा दूं? हजरत ने फरमाया खाने काबा की छत पे जाओ। अब मैं एक अपनी अकीदत का इजहार कर दूं। खाना काबा की छत पे अब्बास ऐसे लग रहे थे जैसे आपके घरों की छत पे अलम लगता है। खड़े हैं मेरे मौला अब्बास खाना काबा की छत पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खाना काबा की छत पर हजरत अब्बास सवार हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं पूरा खुतबा पढ़ सकूंगा या नहीं, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए हजरत ने क्या खुतबा दिया है। खाने काबा की छत पर खड़े हैं, उधर सामने कुर्सी पर इमाम हुसैन बैठे हैं। हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं, हुसैन करबला जाना चाहते हैं। सन 60 हिजरी मेरे मौला तशरीफ फरमाया कुर्सी पर। हजरत अब्बास खाने काबा की छत पर है, तवाफ हो रहा है खाने काबा का। आवाज आई, सबने देखना शुरू किया, अब्बास कुछ कहना चाहते हैं, खुतबा देना शुरू किया। खुतबे का सबसे पहला जुमला, हो नहीं सकता कि अल्लाह की हम्द के बगैर ये खुतबा शुरू करते हैं। इन्होंने जो हमें फसाहत और बलागत सिखाई है, इन्होंने जो बोलने का तरीका बताया है, बगैर बिस्मिल्लाह की बात मत करो, बगैर अल्लाह की हम्द की बात मत करो।
ताज्जुब होता है हमारे यहाँ टीवी चैनल्स के ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए गुफ्तगू शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू करते हैं, तभी तो लड़ते हैं। मुसलमान हो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। नबी की हदीस है कि अपनी बात का आगाज करो बिस्मिल्लाह के जरिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बात करें, जब भी कहीं गुफ्तगू करें, जब भी कहीं मुलाकात में जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर बात शुरू करें। अल्लाह कह रहा है फिर मैं तुम्हारे काम की जमानत ले लूंगा। हम तो खुद ही नहीं चाहते, फिर कहते हैं जी बरकत नहीं है, रिज्क नहीं मिल रहा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। मेरे मौला अब्बास क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा। एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया। कहां इशारा कर रहे हैं? खाने काबा की तरफ। खड़े खाने काबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा बिक़ुदूम अबी। हुसैन के बाबा की कदमों की वजह से अल्लाह ने इसे शरफ दिया है। अल्लाहु अकबर। काना बिल अमसे बैतन सारा क़िबलतन। जी फरमाते कल तक जो ईंटों का घर था वो अली की वजह से क़िबला बन गया। अल्लाह ने खाने काबा में अली को भेजा ही इसलिए है कि ये बुतों से पाक हो जाए। फरमाते अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो, अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा। क्या तुम, अच्छा आप सुन रहे हैं ना क्या फरमा रहे हैं? अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो। मौला ये तो सारे तवाफ कर रहे हैं, ये तो खाने काबा में आए हुए हैं, आप इन्हें काफिर और फाजिर बोल रहे हैं। गोया हुसैन का नौकर अब्बास जवाब देगा कि जो हुसैन को मारने आए वो मुसलमान कहाँ है? खाना काबा में हुसैन के कत्ल का इंतजाम कर रहा हो। अय्युहल कफरतुल फजरा अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा। क्या तुम नेकूकारों के, नेक लोगों के इमाम पर इस खाना काबा का रास्ता बंद कर सकते हो? लौलल हिकमल उलिया व इख्तिबारहुल जलिया। अगर लोगों के इम्तिहान में पढ़ने का खौफ ना होता और अगर अल्लाह की हिकमत ना होती, लतारल बैत इला क़दमे क़ब्ल अन यमशी हदे। हुसैन के आने से पहले काबा उड़कर हुसैन के पैरों में चला जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबा हुसैन को क्या समझता है वो तुम्हें नहीं पता। काबा हुसैन को अपनी जान समझता है, काबा हुसैन को अपनी रूह समझता है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास का अपने मौला के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि हत्ता दुनिया में आने में भी पहल नहीं की। 3 शाबान को हुसैन आ रहे हैं तो अब्बास पहले नहीं आएंगे, एक दिन बाद आएंगे। और इमाम हुसैन से इतना प्यार है कि इमाम हुसैन का नाम आता है तो आंखों में आंसू भर लाते हैं। अजीब विलादतें हैं इस महीने की, जो आज के दिन गुजर रहा है, गुजर गया है। यह अकीला बनी हाशिम का रोज़ विलादत है। मैंने एक जुमला कहा कि जो चांदों में चांद हो वो अब्बास है, और जो अक्लमंद तरीन लोगों में साहिब अक्ल हो, अकीलों में जो अकीला हो। ये पूरा घराना साहिबान अक्ल, बल्कि ये पूरा घराना अक्ल है, अक्ल है, ये अक्ल है। ज़वील उक़ूल हम लोग हैं, ये खुद अक्ल है। अल्लाह क्या कह रहा है, नबी क्या फरमा रहे हैं हदीस में? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। सफ़ा पलटा हदीस की आवाज़ आई अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल। सफ़ा पलटा हदीस की आवाज़ आई अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक ही नबी की, एक ही मौला नबी की 3 हदीसें हैं। कभी फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क किया है, कभी फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया है, कभी फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया है। या रसूलल्लाह, आपका नूर पहले बना है, अक्ल पहले बनी है, कलम पहले बना है। अजब नहीं आवाज आए, इन तीनों में फर्क नहीं है। जो मेरा नूर है वही अक्ल है, जो अक्ल है वही कलम परवरदिगार है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को जिस कलम से लिखा है वो मैं मोहम्मद हूं। अल्लाहु अकबर। ये वजूद अक्ल है, मुकम्मल अक्ल है। ये इन अक्लों में अगर कोई अकीला है तो जनाब ज़ैनब की ज़ात है। बहुत ज़हमत ले ली मैंने आपको,
एक मंजिल और ले लीजिए बस। अब गौर फरमाएं, अकीला कहना हजरत इब्न अब्बास जैसे मुहद्दिस और सहाबी, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान, नबी के और मौला अली के शागिर्द अक्सर फरमाते थे, हद्दस्तनी अकीलतुना, हमारी अकीला ने मुझे ये बताया। एक दिन एक साहबी ने पूछा कि ये कौन है अकीला आपकी? फरमाया हमारी ज़ैनब। कहा क्या आपको ज़ैनब बताती है? कहा ज़ैनब अपनी मां की तरह इल्म रखती है, जैसे ज़हरा, जैसे फातिमा ज़हरा हुक्म इलाही को बताती थी, ऐसे ही हमारी ज़ैनब हुक्म इलाही को बताती है। अक्ल का आलम जनाब ज़ैनब का इस दर्जे पर है कि जानती हैं कि बीबी का क्या मकाम है और कहां जाना है और कहां नहीं जाना। अजीज़ान गिरामी, दुनिया का कामयाब तरीन फर्द कौन होगा, उसकी 8-10 मोटी मोटी शराइत बताइए आइम्मा ने। मैं और आप चाहते हैं ना कामयाबी के राज तलाश करें, तो आइम्मा बताएंगे कैसे कामयाब हो गए। इस कायनात में कामयाब लोगों में एक, कामयाब तरीन लोगों में एक नाम जनाब ज़ैनब का है। ऐसी कामयाब हुई है कि अपने दुश्मन को ऐसा मारा है कि आज तक लानतुल्लाह है। जनाब ज़ैनब ने जिस अंदाज से अपने दुश्मन का मुकाबला किया है, कामयाब तरीन औरत। कराची इस्लामाबाद में सोशल क्या बोलते हैं आप, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बिठवाया हमें एक साहब ने, उसमें बहुत सारे नाम थे, मैं नाम नहीं ले रहा, सहाफ़ी थे, बहुत इस वक्त मौजूदा टीवी चैनल्स के सहाफ़ी थे, और उसमें वो ताहिरा अब्दुल्ला भी थी। वो ताहिरा अब्दुल्ला खातून जो है वो हुकूक निस्वा की, पाकिस्तान की, अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ बड़ी हैं, अक्सर टीवी पे आती हैं ताहिरा अब्दुल्ला। वो मुझसे कहने लगी, मैं बहुत गौर किया मैंने कि शिया इतनी तरक्की क्यों करते हैं, शियों के पीछे तरक्की का राज क्या है। सुन्नी है, बल्कि वो सुन्नी भी नहीं है, वो कहती है जी हम तो ना सुन्नी है ना शिया है। अलबत्ता मैं कहता हूँ जो ना सुन्नी है ना शिया है वो सुन्नी है। तो वो कहती है जी ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं शिया हूँ, तो हम तो बस फला है, और जो अपना उनको अनुमान है, अपना तरीका है। कहने लगे मैंने बहुत गौर किया कि शिया हजरात इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। जी अब से 50 साल पहले कितने इमाम बारगाह थे पाकिस्तान में? अब से 50 साल पहले कितने इमाम बारगाह थे लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में? बल्कि अमेरिका के तो एक मुफ्ती ने वहां पर एक तकरीर उनका क्लिप आया हुआ है सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं ये पाकिस्तान में जो हमारे तकफीरी लोग हैं, जो हमारे मसलक के लोग हैं, जो हमारे सुन्नी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में शियों को मारा, इतना गलती की, इतनी गलत बात की, उनकी वजह से पूरी दुनिया में शिया फैल गए। तुमने इतना मारा उन्हें पाकिस्तान में। तो कहने लगा 50 साल पहले, मैं यहाँ 60 साल से रहता हूँ, 50 साल पहले अमेरिका में ढूंढने से शिया नहीं मिलता था, आज हर शहर में शिया मिलता है। तुमने इतना जुल्म किया इनके साथ कि वो फैलते चले गए पूरी दुनिया में। तो वो कहने लगी मैंने बहुत गौर किया कि ये कैसे आप लोगों को तरक्की मिल रही है, मुसलसल आपका फैलावा है, बढ़ावा है। पिछले से पिछले दौरे हुकूमत में असम्बलियों में कोई शिया शख्सियत नहीं होती थी जिसमें जुर्रत हो ये कह के मैं शिया हूं, लेकिन पिछले दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इन मजलूमियतों ने उन लोगों को आमादा किया, बताओ तुम शिया हो। हमारे सियासतदान बोलने पर आए, कुछ उनको हिम्मत हुई। हमारे अफसरान नहीं बताते थे कि वो शिया हैं। क्या तुम्हें परेशानी है, क्या पशेमानी है? हाथ खोल के क्यों नहीं पढ़ोगे नमाज तुम अपने ऑफिस में? क्या पशेमानी है? जिस हुसैन ने तुम्हें इज्जत अता की है तुम उससे बेवफा हो रहे हो। बताओ इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है? शर्मिंदा हो तुम, नहीं बता सक रहे हो कि तुम शिया हो। जैसे वो सुन्नी मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा मोहतरम, मेरी जान बताता है कि मैं सुन्नी हूं, अरे वो सुन्नी है तो बताएगा मैं सुन्नी हूं। तुम्हें क्या परेशानी है, तुम नहीं बताते मैं शिया हूं? तुम भी बताओ। कितना अच्छा मंजर लगेगा कि बड़े बड़े इदारों के अंदर एक हाथ खोले में पढ़ रहा हो, एक बांधे में पढ़ रहा हो। माहौल बनाओ, डरते क्यों, घबराते क्यों? लेकिन अब कुछ बेहतरी महसूस की जा रही। वो कहने लगी, ताहिरा अब्दुल्ला कहने लगी मैंने बहुत गौर किया कैसे आपको तरक्की मिली। क्या मैंने बहुत गौर किया, इस नतीजे पे पहुंची कि जनाब ज़ैनब की वजह से आपके पास ज़ैनब जैसी खातून है, तो ज़ैनब जैसी खातून है। मैं एक नुक्ते की तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा। बीबी के अक्ल का आलम यह है, समझ का आलम यह है। कुर्बान जाए समझदारियां ज़ैनब पर, कुर्बान जाए फैसले ज़ैनब पर, कुर्बान जाए कायनात के अक्लमंद तरीन लोग जनाब ज़ैनब की जूतियों पर। और फरमाएंगे
जब नबी ने आकर कहा या फातिमा इतीनिया किसा यवानी, मुझे चादर यमनी ला कर दो, इन्नी अजदु फी बदनी दोफा, मुझे बदन में ज़ाफ़ महसूस हो रहा है। हदीस किसा, जनाब ज़हरा ने चादर यमनी ला कर दे दी, नबी ने चादर ले ली। कुछ देर बाद इमाम हसन आए, फरमाया अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया चादर में तुम्हारे नाना है। करीब चले गए इमाम हसन, सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, पूछा मैं भी चादर में आ जाऊं? नबी ने फरमाया आ जाओ। कुछ देर में इमाम हुसैन आए, पूछा अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है? कहा चादर में तुम्हारे भाई और तुम्हारे नाना है। जाके सलाम किया, कहा मैं भी आ जाऊं? नबी ने चादर में ले लिया। कुछ देर बाद मौला अली आए, उन्होंने पूछा, सलाम किया, चादर में चले गए। फिर जनाब ज़हरा आई, सलाम किया, चादर में चली गई। तवज्जो है ना बात की। हजरत उम्मे सलमा ने आगे बढ़कर चादर के अंदर जाना चाहा, नबी ने कोना खींचा। ज़ौजा पैगंबर है ना, उम्मुल मोमिनीन है, नबी ने कोना खींच के फरमाया तुम बाहर रहो, तुम खैर पर हो, अहले बैत में नहीं हो। यानी इतनी मुकद्दस तरीन बीबी हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन मोहतरम बीबी, वो अहले बैत में नहीं है। नक्कन साहब को बड़ा अच्छा जुमला मुझे याद आ रहा है। नक्कन साहब फरमाते हैं नबी ने ईंटों के घर में एक चादर का घर बनाया। वो ईंटों के घर में जो नबी के साथ रहते थे वो अहले बैत नबी थे, और चादर के घर में जो आए वो अहले बैत नबूवत है। इन दोनों में ये फर्क है। तो मैं तुम खैर पर हो, अहले बैत में नहीं हो। मैं आपसे सवाल करता हूं जनाब ज़ैनब कहां थी? तारीख कहती है कि बीबी दुनिया में है, 3 साल की है बीबी उस वक्त में, मगर जनाब ज़ैनब का किसी आज तक किसी ने कहा, किसी ने बताया कि जनाब ज़ैनब कहां थी? कायदतन, कानूनन, तबीयतन, फितरतन जनाब ज़ैनब वही थी, मगर कभी कोई एक रिवायत कहीं मिली कि जनाब ज़ैनब ने आना चाहा हो? अकील बनी हाशिम है, अक्लमंद तरीन वजूद है, जानती है मेरी जगह नहीं है। उस उम्र में जानती है बीबी के मुझे चादर में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए कि मासूमा का एक बाल अगर सूरज देखेगा तो कयामत आ जाएगी। और ज़ैनब को कूफा और शाम जाना है, आसमान देखेगा बीबी के बाल। ज़ैनब जानती है कि कयामत आ जाएगी अगर मैं चादर में चली गई। दलील दे रहा हूं, जब मौला अली को ले जाया जा रहा था, रस्सियां बांध कर अली को ले जा रहे थे, तो जनाब ज़हरा ने क्या फरमाया था? खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं बाल परेशान कर रही हूं। तो सलमान कहते हैं मस्जिद नबवी की दीवारें फिजा में इतनी उठ गई कि एक घोड़ा गुजर सकता था उसके नीचे से। कयामत आने लगी तो अली ने मुड़ के कहा फातिमा अपनी चादर नहीं हटाना। बीबी चादर हटा के बता रही थी कि मैं कयामत रहूंगी अगर तुमने अली को खत्म कर देती हूं मैं दुनिया, ये सारी दुनिया को खत्म कर देती हूं अगर अली को नहीं छोड़ा। इनकी वजह से दुनिया बनी है, ये नहीं चाह रहे दुनिया रहे। अल्लाह ने कायनात इनकी वजह से बनी है, ज़हरा नहीं चाह रही है कायनात रहे। मौला ने फरमाया नहीं फातिमा चादर परेशान नहीं करना। जनाब ज़ैनब जानती है कि जो चादर में आ जाएगा उसका एक बाल अगर सूरज देखेगा तो कयामत आ जाएगी। ये भी नहीं गई चादर के अंदर क्योंकि कूफा और शाम जाना है। यह है अकीला, समझदार तरीन वजूद, कम सिन तरीन वजूद है, मगर अक्ल में इस दर्जे पर है कि अली जिसे ज़ैनुन लिल अब बोले, अपने बाप की जीनत। किसकी जीनत? अली की जीनत ज़ैनब। अल्लाह हमें जनाब ज़ैनब के चाहने वालों में शुमार करे। दुआ करें परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तुझे वास्ता है नबी और आले नबी का, तुझे वास्ता है इन मौलूदैन का, तुझे वास्ता है जनाब ज़ैनब, जनाब अब्बास अलमदार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर, हज़रत इमाम ज़माना। या अल्लाह तुझे इनका वास्ता, हज़रत क़ासिम, हज़रत अली अकबर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और परवरदिगारा इन अजीम तरीन हस्तियों का वास्ता। ये फ़कीर बैठे हैं तेरी दरगाह पर, ये मांगने आए हैं इनके वसीले से। ये सुन्नी शिया मुसलमान ये इनकी मोहब्बत में यहाँ जमा है। या अल्लाह इनकी हाजात को पूरा फरमा, इनकी मुश्किलात परेशानियों को बरतरफ फरमा, इनमें जो मरीज़ हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन तालीम, तक़वा, रोज़गार अता फरमा, ख़वातीन को इफ़्फ़त व पाक दामनी अता फरमा, तरबियत औलाद की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, इस शहर पर, इस आबादी पर अपना करम नाज़िल फरमा, बानियान के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हदिया करें सलवात
मैं आयत करीमा का तिलावत करूँगा और आप भरपूर तिलावत कीजिएगा दुरूद की, इसलिए कि हदीस में है कि आइम्मा को बेहतरीन तोहफ़ा अगर देना है तो वो दुरूद का तोहफ़ा दो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या